और वो वचन है कि गुरुजी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद अ टाइड। एक मरे हुए जमीर वाला इंसान ही दुनिया के को गलत रास्ते पे चलाता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। आंटी, यू गॉट इट और शुड आई से अगेन? यस आई गॉट इट। ओके आंटी। जय गुरु जी। देखिए, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन कर सकती हूँ ये वचन किसको कहा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा इवोल्यूशन एनिमल स्टेज से फिर ह्यूमन स्टेज आती है। इनिशियली एनिमल क्वालिटीज हमारे में रहती है। शुरू में आपको पता है कितना हम सबको गुस्सा आता है, हम लोग चिल्लाते हैं, बहुत लोग चिल्लाते हैं, ऐसी बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज हमारे अंदर होती हैं। बट क्या होता है कि धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअलिटी वर्ड व्हेन वी लिसन दैट फर्स्ट टाइम, तब तक हमारे कई जन्म निकल चुके होते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि एनिमल स्टेज से ह्यूमन स्टेज तक नेचुरल इवोल्यूशन होती है। भगवान ने इंसान को दिमाग दे दिया, देन वी हैव टू यूज आवर माइंड। लेकिन ऐसा शुरू में नहीं हो पाता, हमेशा वो इवोल्यूशन भी स्टेजेस में होती है। हमें बहुत टाइम लगता है इस स्टेज तक आने के। हम अपनी कॉन्शियस माइंड यूज करें, सबकॉन्शियस माइंड यूज करें, और सबकॉन्शियस माइंड हमको गाइड करे। वो तभी पॉसिबल है जब हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे, हमें गाइड होगा, हमें अच्छे संस्कार होंगे, और ये सब मेनली भक्ति से आता है। और वो भक्ति भी आपको पता है कि भक्ति भी ग्रेजुअली ग्रो करती है। ऐसा नहीं कि आपने आज भक्ति शुरू किया आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा और आप इसे सुनोगे और राइट डिसीजन लोगे। तो गुरुजी हमेशा, गुरुजी की ब्लेसिंग से ये सब कुछ पॉसिबल है। हमारे में कितने भी नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, लेकिन गुरुजी की भक्ति से हम में इतनी इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, हमारा इनर सेल्फ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम नेगेटिव चीजों को सरेंडर नहीं करते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि हम लोग ज्यादातर क्या होता है 90% पीपल आर कॉन्शियस के लोग क्या कहेंगे। आधे लोगों को तो पता होता है कि दे आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, फिर भी वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा नहीं, हमको ऐसा ही करना चाहिए ताकि सबके सामने अच्छा लगे। दे नो वेरी वेल कि राइट डिसीजन क्या है उनका, क्या उनको करना चाहिए, फिर भी उनका डिसीजन वो फॉलो नहीं करते और रॉन्ग डिसीजन लेके वो दे फॉलो द क्राउड कि नहीं हमको सब ये कर रहे तो हमको यही कर। बट ये सब भक्ति से आता है। तो गुरु जी यही सिखाते थे कि आप भक्ति करो, पाठ करो, तो आपका इनर सेल्फ स्ट्रांग हो जाएगा और आप राइट डिसीजन लेकर पाओगे। आप भक्ति करोगे तो आपको गुरु जी गाइड करेंगे, और भक्ति भी स्लोली स्लोली जैसे जैसे ग्रो करेगी ऐसे ऐसे आप फियरलेस हो जाओगे। आपको ये सब सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है। वो बहुत ही हायर स्टेज होती है, लेकिन गुरु जी के साथ सब कुछ पॉसिबल है। आप फर्स्ट स्टेज पे सरेंडर कर दोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। गुरु जी आपको गाइड करते हैं, बट आपका ध्यान भक्ति में होना चाहिए, गुरु जी में होना चाहिए। तो गुरु जी आपको गाइड करेंगे, धीरे धीरे आप शांत हो जाओगे। और जब माइंड एकदम काम हो जाता है देन यू कैन टेक द राइट डिसीजन। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तब गलत चीज को कभी ना एक्सेप्ट करोगे, ना उस पर अमल करोगे, ना उसको फॉलो करोगे। आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा। आपको पता है कि गुरुजी सब देख रहे हैं, और ये सब कॉन्शियसली आपको करना पड़ता है कि गुरुजी सब देख रहे हैं, हमको भी गुरुजी देख रहे हैं, तो हमें राइट डिसीजन लेना है, हमको राइट एक्शन भी हमारा होना चाहिए। तो मैं तो इतना ही समझ पाई हूँ। और भक्ति से धीरे धीरे ईगो भी निकल जाती है, तो आप बहुत काम हो जाते हो। देखिए, जब मैं बीमार हुई थी तो गुरुजी ने मुझे एग्जैक्टली बताया था कि व्हाट इज माय परसेंटेज ऑफ ईगो एंड परसेंटेज ऑफ माय भक्ति, एंड माय परसेंटेज ऑफ ईगो वाज मच हायर देन माय परसेंटेज ऑफ भक्ति। तो ये सोच के भी मैं शर्मिंदा होती हूँ, ये सिर्फ किसी को दुनिया में नहीं पता होता। ये सिर्फ भगवान ही आपको बता सकता है कि आपके कितनी परसेंट ईगो है और कितनी परसेंट भक्ति है आपकी। तो इसलिए आपको गुरु जी से, मैंने यही सुना है कि गुरु जी के पास जब आ गए हो, हमें गुरु जी से कनेक्टेड रह के गुरु जी को प्रे करना चाहिए, तो गुरु जी हमको गाइड करेंगे। रावण में देखो, रावण ने कितनी भक्ति की,
लेकिन सिर्फ ईगो उसमें थी, ईगो की वजह से इतना कुछ हुआ। लेकिन हमें अपनी ईगो पे कंट्रोल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए बहुत। और मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, जब से मुझे गुरुजी ने परसेंटेज ऑफ ईगो बताया था मेरी ड्रीम में, मैंने क्लियरली सुना था कि कितना परसेंट है, तब से मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। जब भी मैं फॉर या कुछ टाइप करने जाती हूँ तो ओ की जगह हमेशा आई टाइप होता है, जबकि हमको आई तो लाइफ से निकाल देना चाहिए। जो भी करते हैं गुरुजी करते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और जो गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। तो हमें हमेशा गुरुजी को, सरेंडर की बातें तो सब करते हैं, देखिए सरेंडर भी पॉसिबल नहीं जब तक कि गुरुजी का ब्लेसिंग्स ना हो। गुरुजी जब तक आशीर्वाद ना दे, अपनी गुरुजी की कृपा ना बनी रहे, तब तक गुरुजी की कृपा के बिना सरेंडर भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ध्यान जितना ज्यादा गुरुजी में रहेगा, हम शांत हो जाएंगे, हम रिसेप्टिव होंगे, तो गुरुजी हमें हर स्टेज से स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। और फिर गुरुजी भी सरेंडर करवा सकते हैं। हमारी बस की बात नहीं है सरेंडर करना। सरेंडर तो फाइनल स्टेज है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी आपके अराउंड हो रहा है, आपकी फैमिली में हो रहा है, सब कुछ आप कामली एक्सेप्ट कर लो, और वो गुरुजी करवा सकते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। और बहुत ही प्यारी बात आपने बोली है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के बिना कुछ नहीं हो सकता, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। और जो आपने बताया कि ईगो जो है, मतलब रावण को भी लेके डूब गई वो, इतनी भक्ति थी उसके अंदर। तो भक्ति के साथ ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत नीवे होके रहो। So thank you so much, Aunty, for this explanation. And Aunty, now please start your journey with Guruji. We are looking forward to listen. अब मैं रोज गुरुजी को यही प्रे करती हूँ, गुरुजी कैसे ईगो खत्म हो आप ही बता दीजिए। तो गुरुजी मुझे गाइड करते, जब भी मैं ओ टाइप करने जाती हूँ मेरा हमेशा आई टाइप होता है, ऐसे नहीं अभी तो बहुत आई है। तो गुरुजी गाइड्स थी। अब मैं अपनी जर्नी आपको बताती हूँ। मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई 2001 में, एंड मैं भी गुरुजी से कुछ मांगने गई थी। मेरी छोटी बेटी को व्हाइट पैचेस थे, मैंने 20 साल ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। और जब उसने, मेरी बड़ी बेटी दिल्ली में पढ़ती थी और छोटी ग्रेजुएशन के लिए जा चुकी थी अटलांटा में, तब मैंने उसको बोला, आई वाज टोटली फ्री आफ्टर दैट। तो मैंने बोला कि मम्मी, मैंने अपनी मदर को बोला एक स्पिरिचुअल हीलर चाहिए अब मुझे, क्योंकि मैं 20 साल ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, अब ये नहीं ठीक होगा मेडिसिन से। सेम ईयर मुझे गुरुजी मिल गए। गुरुजी ऐसे हम लोग इंडिया में दिल्ली गए हुए थे, तो एक प्रेम सिंह जी भी दिल्ली आए हुए थे, वो पहले सिंगापुर में थे, उससे पहले यहाँ थे जहां हम रहते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे। तो एक दिन एमजी रोड से जा रहे थे दोनों कहीं, तो उन्होंने कहा यहाँ मेरे गुरुजी बैठने, कभी आना। तो मैं और अंकल चले गए नेक्स्ट डे, लेकिन जब हम गए तो थोड़ा लेट पहुंचे थे, अराउंड 8 o'clock। और सब लोग बैठे हुए थे, गुरुजी अपने स्थान पे विराजमान थे, और हम भी जाके पीछे बैठ गए माथा टेक के। लेकिन जब हम जाने लगे, आज्ञा लेने लगे, तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आएंगे। मैंने कहा गुरुजी हम थर्सडे नहीं आ सकते। तो गुरुजी ने कहा क्यों? मैंने कहा गुरुजी हम ना वैष्णो देवी जा रहे हैं, हमारी ऑलरेडी बुकिंग थी। तो गुरुजी ने कहा फिर यहाँ क्या? तो गुरुजी एकदम नाराज हो गए और उन्होंने जोर से बोला फिर यहाँ क्या लेने आई है, वहीं चली जा। ओह, मैं तो डर गई। फर्स्ट डे ही मेरा इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहा गुरुजी से, मैं तो एकदम डर गई। और मेरे अंकल भी नाराज हो गए, कहते तुमने गुरुजी के सामने मुंह क्यों खोल दिया? और हमारे घर में बहुत ना पंडित आते थे, बहुत लोग आते थे, तो हम लोग ऐसे साधुओं से बैठ के बातें करते थे। तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि गुरुजी के सामने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, गुरु के सामने कभी मुंह नहीं खोलना चाहिए, ये मैंने बाद में सीखा। मैं गुरुजी के सामने बहुत कुछ बोल देती थी जब मैं गुरुजी से फ्री हो गई। लेकिन फिर हम वैष्णो देवी नहीं गए, हमने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। फर्स्ट डे की डांट से मैं देखो गुरुजी ने मेरा मुंह ही नहीं खुलने दिया कि मैं क्या करने आई थी गुरुजी के पास। तो मैं कभी कह ही नहीं पाई गुरुजी को कि मेरी बेटी को ऐसी प्रॉब्लम है। ऐसे मैं जाती रही क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो 2 साल हो गए, तो एक दिन मैंने किसी सेवादार से कहा, मैंने कहा यहाँ पे सबका काम हो जाता है, मेरी बेटी का क्यों नहीं हुआ? इसे किसकी बेटी है? मैंने कहा मेरी बेटी। इसे जिस दिन आपकी बेटी ने माथा टेका वो गुरुजी की बेटी हो गई। आप उसकी फिक्र छोड़ दो, उसको ठीक करना गुरुजी के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगी उसको ठीक करने के लिए।
लेकिन वो क्यों नहीं कर रही है उनको पता। और देखिए संगत जी, मैं जितना भी शुक्राना करूं आज कम है, क्योंकि अगर वो गुरुजी उस दिन मेरी बेटी को ठीक कर देते तो आज हम गुरुजी से कनेक्टेड नहीं होते। हम गुरुजी को उसी टाइम छोड़ चुके होते, हम उसी टाइम गुरुजी को बाय बाय कर चुके होते। तो गुरुजी की बहुत बड़ी प्लानिंग थी हमारे लिए, ये हमें बहुत बाद में समझ में आई। लेकिन हमने कभी जाना नहीं छोड़ा गुरुजी के पास, और हम जाते रहे हमेशा। तो गुरुजी, मैं जाती रहती थी, पीछे बैठ जाती थी, गुरुजी कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। गुरुजी के सामने तो अब शुरू में तो मैं कभी नहीं बोल पाती थी, पर गुरुजी कुछ ना कुछ अपने आप ही बोल देते थे। एक दो ड्रीम्स भी मुझे गुरुजी ने दिखाए थे, वो बहुत पावरफुल ड्रीम्स थे। जब गुरुजी कभी कहेंगे तो आज्ञा देंगे तो मैं कभी सुनाऊंगी वो ड्रीम्स। लेकिन मेरी लाइफ इतनी फास्ट थी कि मैं ड्रीम्स देख के बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि गुरुजी क्या मैसेज दे रहे हैं ड्रीम्स में। और कभी बस बच्चों के पास जाते थे, कभी दिल्ली जाते थे, कभी मम्मी के पास जाते थे, कभी इधर उधर जाते ही रहते थे हम लोग। तो धीरे धीरे ऐसे 2 साल निकल गए, और मैं गुरुजी शाम को बुलाते थे तो मेरी मदर जब सुनती थी कि मैं शाम को जाती हूँ तो बहुत नाराज होती थी। रात में कहाँ घूमती फिरती दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली वैसे इतनी बदनाम है। तो मैं अपनी मम्मी से भी कुछ नहीं कह पाती थी। तो एक बारी मैं अपनी मदर के पास जा रही थी, तो मेरी मदर का और मेरी फैमिली वालों को बहुत प्रेशर था कि मैं गुरुजी को छोड़ दूं। वो रात में क्यों बुलाते हैं, वो लोग कहते थे रात में क्यों बुलाते हैं, सब लोग तो दिन में जाते हैं। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। वो भी गुरुजी की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही हमारे ऊपर कि हमने गुरुजी को कभी छोड़ने का सोचा भी नहीं। और उसके बाद हम जाते रहे। तो एक दिन जब मैं अपनी मदर के घर जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने रूम में। सिंगला अंकल आए कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं अपने रूम में। गुरुजी जब किसी को अपने रूम में बुलाते थे तो 1 to 1 से गाइड करते थे, बहुत कुछ उनको एक्सप्लेन करते थे, समझाते थे। लेकिन मैंने वो चांस मिस कर दिया क्योंकि मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी। मैंने सोचा मेरी मम्मी फिर बोलेगी 2 साल हो गए गुरुजी ने ठीक नहीं किया। तो जैसे मैं गुरुजी के रूम में गई, इससे पहले कि गुरुजी कुछ कहते, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी उन्हें ठीक नहीं हुआ, अब मेरी मम्मी बोलेगी। मैंने इतना कहा तो गुरुजी ने कहा तेरी माँ को बोलना मैंने कोई दुकान खोली है कि यहाँ पे। वो सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा था। मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुजी कह रहे थे इससे तो पहले अभी बहुत कुछ ठीक होना है। वो सेंटेंस कंप्लीट किया गुरुजी ने 2019 में जब मैं बीमार हुई थी। लेकिन गुरुजी ने जो फर्स्ट सेंटेंस बोला था कि मैंने कोई दुकान खोली है, वो मुझे अभी फ्यू इयर्स बैक मुझे समझ में आई कि गुरुजी ये कहते थे। गुरुजी जानते थे कि अगर मैं हमने इनको ठीक कर दिया, उन्होंने हमारी बेटी को ठीक कर दिया तो हम चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। गुरुजी के पास आप जाते हो तो गुरुजी आपको भक्ति सिखाते हैं, आपकी सारी नेगेटिविटी दूर कर देते हैं, आपकी सोल के प्रोग्रेस के लिए गुरुजी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। ये नहीं कि आप आए ठीक करके चले गए और अपने वही रास्ते पर वापस चल रहे हो। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, बहुत गुस्सा आता था। मुझे हर काम अपनी तरह होना चाहिए। एक दिन गुरुजी 2007 में मेरी मम्मी के घर में थी, हालांकि मेरी बेटी की शादी थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा तू क्या करेगी जाके वहां। गुरुजी ऐसे छोटे छोटे ही टेस्ट लेते थे। गुरुजी का वो तो यहाँ, उनको यहाँ बुला, तू मत जा वहां पे। तो मैंने अपनी मदर को कहा मैं नहीं आ रही, बट उन्होंने मुझे कुछ कहा तो मैंने नेक्स्ट डे जाके गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे जाना पड़ेगा। तो जब मैं गई अहमदाबाद 2 दिन के लिए, तो वहां पे 3 साधु आए थे मेरे घर में, सुबह सुबह 6 बजे। तो एक जैसे बाहर 2 चेयर्स पड़ी हुई थी, उस पर 2 साधु बैठ गए। वो बड़े हेल्दी थे एंड बहुत हैंडसम भी थे, लेकिन गुरुजी खड़े रहे। वो मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि वो गुरुजी थे। उन्होंने सर से पैर तक एक सैफरन कलर के चोले में अपने आप को कवर करके रखा हुआ था। मतलब सर का भी नहीं दिखाई दे रहा था, पैर भी नहीं दिखाई देता, एक फिंगर टिप भी नहीं दिखाई दे रही थी हाथ की। तो मुझे तब मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी। गुरुजी के आगे खड़े थे मेरे, मैं शोल्डर के पीछे खड़ी थी, लेफ्ट शोल्डर की ओर। और मुझे सब उन्होंने मुझे एकदम ब्लैंक कर दिया था। एकदम से मेरा भाई ऊपर से नीचे आ गया किसी, क्योंकि साधुओं ने बैल मारी थी, तो मेरा भाई नीचे आ गया। तो एक साधु ने कहा जो बैठे थे उसमें से कि घी चाहिए, 1 किलो घी चाहिए। तो घी के बहाने उन्होंने मेरे भाई को बाहर भेज दिया। और फिर उन्होंने, एक साधु ने मुझे कहा गुस्सा मत करना। देखिए गुरुजी को ये सब पता था।
लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने उनको कुछ नहीं बोला और मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने उनको जाते हुए भी देखा था या नहीं, इतना मैं ब्लैंक हो गई थी। मुझे बहुत सालों बाद ये सब याद आया। लेकिन वो गुस्सा मेरा एकदम शांत हो गया। देखो गुरुजी की कृपा से ही हुआ। 2007 के बाद जिस दिन मैंने ये सुना था साधुओं के मुंह से, उसके बहुत मतलब 2019 में मैं बीमार हुई, 12 साल बाद मेरा गुस्सा ठंडा हुआ। अब मुझे कभी किसी बात से गुस्सा नहीं आता। तो जब गुरुजी की कृपा होगी, जब टाइम होगा, तभी सब कुछ होगा। लेकिन गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी ने पास जब मैं जाती थी तो लास्ट डेज पे फिजिकल लाइफ में गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा, हाँ, इस दरवाजे के अंदर जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देरी से। तो हमारा सब कुछ ठीक हुआ 2019 में। 20 साल लग गए, देखिए गुरुजी। एक्चुअली में तो अब ठीक हुआ है, 20-21 साल लग गए हमको। में रिसेप्टिव होने में कि जो गुरुजी कहें वो हम समझे। लेकिन हाँ, अब मुझे गुरुजी की जितनी प्रेजेंस फील होती उतनी पहले 19 ईयर्स में कभी नहीं होती थी। और जो भी गुरुजी करते हैं अच्छा करते हैं। ये सबको पता है यहाँ पे कि मैं कितनी बीमार हुई थी। माई लंग्स और वर्किंग ओनली 30%, 60% पे भी लोग नहीं जीते, लेकिन मैं 30% पे भी मुझे जिंदा रही नहीं। लास्ट ब्रेथ पे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। मुझे जो सांसें गुरुजी ने दी हैं वो गुरुजी ने दी हैं। आपको पता है टाटा बिरला भी अपने लिए एक सांस नहीं खरीद सकते जो गुरुजी ने मुझे दी है। तो गुरुजी ने सरेंडर भी, अभी भी मुझे हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश अब मैं पूरी करती हूँ कि गुरुजी चाहते थे मैं वो करूँ। एक बार गुरुजी जब से हमने कभी सोचा नहीं कि गुरुजी इतनी जल्दी चले जाएंगे, तो हम सीरियसली लेते नहीं थे, कभी सोचते नहीं थे। आके बस बहुत खुश रहते थे कि हाँ भी गुरुजी के पास जा रहे हैं। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा भी था कि गुरुजी करते हो, गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं। जब गुरुजी चले गए उसके बाद हमने सब याद करना शुरू किया कि मैं हर रोज सोचती रहती थी गुरुजी के सामने क्या हुआ था। आज तक मुझे गुरुजी वो सब सीन्स याद कराते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि हाँ क्या हुआ था और क्या करना था मुझे और क्या करना है। तो गुरुजी हर स्टेप पे गाइड करते हैं, लेकिन आपको तो इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा गुरुजी में। अगर आप गुरुजी के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो मत करो, पर कुछ तो आपको काम करवाना है। जो भी गुरुजी से जुड़े इनिशियल स्टेज तो वही होती है, हर आदमी को कुछ ना कुछ सब कुछ गुरुजी दे सकते हैं, और जो भी देंगे वो सब आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। जो आप मांग रहे हो वो आपको नहीं चाहिए, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। देखिए मैंने भी मांगा, गुरुजी नहीं दिया मुझे। 2009 में गुरुजी के जाने के बाद अपने आप मेरी बेटी का व्हाइट पैचेस ठीक होने स्टार्ट हो गए और 2 साल में 90% ठीक हो गया। जब गुरुजी के पास जाते थे, वो हम सबका भी टेस्ट था मेरी बेटी का। मेरी बेटी इतनी यंग थी, फिर भी उसने एक बार भी गुरुजी को नहीं कहा गुरुजी मुझे ठीक कर दो, एक बार भी नहीं। और यहाँ तक कि जब वो 2006 में गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था कि इसको बख्शी के पास लेके जा। गुड़गांव में जेएमडी बिल्डिंग में एक डॉक्टर बख्शी बैठते हैं, वो भी गुरुजी के डिसाइपल हैं और होम्योपैथिक की मेडिसिन देते हैं, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो मैं उनके पास लेके गई थी आई थिंक दिसंबर में, और 3 महीने बाद मेरी बेटी जब मार्च में आई 2007 में, पूरी बॉडी में उसका फ्लेयर अप हो गया था। पूरी बॉडी, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी वाइट हो गई थी। उसने एक बार गुरुजी को नहीं कहा कि गुरुजी ये क्या हो गया। इनफैक्ट एज अ मदर मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये क्या हो गया। तो मैंने सिर्फ एक बार गुरुजी को कहा था गुरुजी वो तो स्प्रेड हो गया, पूरा फ्लेयर अप हो गया। तो गुरुजी ने कहा नवा कलश लेके आओ। तो हम लोग लेके, मैंने कहा गुरुजी कल ले आती हूँ। तो गुरुजी ने कहा नहीं, शादी के बाद लेके आना। तो उसकी शादी थी 30 मार्च। हम नेक्स्ट डे शादी कलश लेके गए गुरुजी के पास, और वो कलश से आज तक पानी पीती है, वो जल है उसका। और लेकिन उस शादी का क्या होना था गुरुजी को पता था। जब उसकी शादी होने वाली थी, गुरुजी मुझे 3 साल पहले से कहते थे मेरी दोनों बेटी एक साथ जब एंटर होती थी, जब वो आती थी वेकेशन में अमेरिका से, समर में और विंटर में आती थी, हम चारों जब जाते थे
तो मेरी दोनों बेटियों के सामने गुरुजी फिंगर पॉइंट आउट करके बोलते थे तू बड़ी कि तू बड़ी, जबकि मेरी छोटी बेटी की हाइट भी छोटी है और बड़ी बेटी उससे लंबी, कहते थे तू छोटी कि तू छोटी, तू बड़ी कि तू बड़ी, तू बड़ी। हमेशा मेरी छोटी बेटी से गुरुजी हाथ मिलाते थे। गुरुजी से हाथ मिलाना इतना आसान नहीं होता जब तक कि गुरुजी हाथ आगे न बढ़ा दे। गुरुजी हमेशा उससे हाथ मिलाते थे। अब हमें समझ में आती है कि मेरी बेटी की सोल बहुत ज्यादा है। हम सब उसके फिजिकली जरूर बड़े हैं उससे, मैं उसकी माँ हूँ फिजिकली बायोलॉजिकली, लेकिन वो मेरी माँ है स्पिरिचुअली। बहुत कुछ वो हमें सिखाती भी है। अभी भी कल परसों मेरी बात हो रही थी, आजकल वो आई हुई है, यहाँ पे मेरे बच्चे आए हुए हैं, तो कह रही थी आप ही जा जाके गुरुजी को बोलते थे गुरुजी ठीक नहीं हुआ, गुरुजी ठीक नहीं हुआ, बट उसने कभी नहीं कहा इतने सालों में। तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जो गुरुजी देते वही प्रसाद है, चाहे मीठा या नमकीन है। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी मुझे, और देखिए मैं जहां तक बताती हूँ कि मेरी बेटी की शादी भी नहीं चली, वो मार्च में शादी हुई थी। 14 अप्रैल को मुझे गुरुजी ने कहा था मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। लगता था कि मैं जहाँ रहती हूँ वहां तो सत्संग करना पॉसिबल है ही नहीं, कभी नहीं हो पाएगा ये सत्संग। और पूरे सत्संग में मैं ब्लैंक होकर गुरुजी के पास बैठी रही। और 2008 में गुरुजी ने अपने आप सत्संग शुरू करवा दिया, जो मैं कभी सोचती भी नहीं थी हो पाएगा। और जब गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था, मुझे आशीर्वाद समझ में भी नहीं आया कि ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और मैं वहीं पे गुरुजी के पास थी, मैंने उनको थैंक यू भी नहीं बोला इतने बड़े आशीर्वाद के लिए। तो देखिए गुरुजी कहाँ से गाइड करना आपको शुरू करते हैं। गुरुजी की यूनिवर्सिटी पूरी मैं मानती हूँ कि एक ही क्लास में चलती है। नर्सरी के भी बच्चे बैठे होते हैं वहां पे, ग्रेजुएशन भी कर रहे होते हैं और पीएचडी भी कर रहे होते हैं। कौन किस क्लास में ये तो सब गुरुजी को पता है, हमें पता भी नहीं चलेगा कभी। तो इसलिए मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता था। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। एक दिन 3 लेडीज बैठी थी, मैं, एक सीमा मेहरा थी और एक और लेडी गुड़गांव की थी। हम तीनों को रात को 2 बजे, हम तीनों लेडीज ही थी बस उस दिन रात को, करीब 2-2:30 बजे थे। तो गुरुजी ने कहा चलो चलें। तो हमने कहा कहाँ? तो कहते हैं बड़े मंदिर। वो हम तीनों लेडीज को बड़े मंदिर ले गए। उन्होंने कहा, मुझे और मेरी एक गुड़गांव की और लेडी थी, हम दोनों लेडीज को गुरुजी ने कहा तुम सीमा मेहरा की गाड़ी में आओ, और गुरुजी अपनी गाड़ी में आगे आगे, हम तीनों पीछे पीछे। और हम मंदिर पहुंचे करीब अराउंड 2:30 बजे रात को। और वहां पे ना शिव जी की मूर्ति के पास हम तीनों को बैठा के गुरुजी अपने रूम में चले गए। और 15 मिनट बाद गुरुजी आए और कहते चलो वापस। आई थॉट इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, चाय प्रसाद भी नहीं पिलाया, और वापस तो लेके क्यों आए थे हमको यहाँ पे। पर हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम गुरुजी से पूछे कि आप हमको क्यों लेके आए हो यहाँ पे। पर मैं पूरी रात सोचती रही। फिर वापस चले तो गुरुजी आगे आगे, हम पीछे पीछे। एम्पायर स्टेट के गेट पे गुरुजी ने अपनी गाड़ी रोकी, हम लोगों ने सीमा मेहरा की गाड़ी से उतर के गुरुजी के चरण छुए, और गुरुजी ने कहा जाओ घर कल आना। लेकिन मैं पूरा टाइम ये सोचती रही कि गुरुजी ने क्यों हमको लेके गए थे बड़े मंदिर, वहां कुछ तो नहीं हुआ। तो फिर नेक्स्ट डे जब मैं गई, 6:30 बजे पहुंच गई थी मैं, तो गुरुजी ने मुझे बताया बुला के कि कल मैंने तुझे ये आशीर्वाद दिया। वो भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, बहुत बड़ा। वो भी जब मैं गुरुजी कभी परमिशन देंगे तो बताऊंगी। और गुरुजी हमेशा चाहते थे कि सब लोग सत्संग टाइम पे आए। मैं हमेशा अंकल के साथ जब जाती थी तो 7:30-8 बजे जाती थी। एक दिन हम लोग अराउंड 8 एंटर हुए, तो गुरुजी ने अपना हाथ दिखा के और मुझे कहा वहीं रुक जा, आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। उस दिन से संगत जी मैं हर रोज 6:30 बजे गुरुजी के वहां पहुंच जाती थी। आधा घंटा बाहर बैठी रहती थी, वेट करती रहती थी कब दरवाजा खुलेगा। एक दिन यहाँ तक कि मैं कनॉट प्लेस में थी करीब 2:30 बजे, और मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझे लगा मैं गुड़गांव गई तो वापस आके मैं 2 घंटा सो के कभी भी गुरुजी के पास 6:30 बजे नहीं पहुंच पाऊंगी। तो मैंने ड्राइवर को बोला चलो एम्पायर स्टेट ले लो, और मैं करीब 4 बजे एम्पायर स्टेट पहुंची, और 4 से 6:30 में गाड़ी में सोई, और 6:30 बजे फिर मैं गुरुजी के पास गई। लेकिन संगत जी देखिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, क्योंकि मैं गुरुजी के सामने सारे रूल्स फॉलो करती थी। मैंने कभी किसी से बात नहीं की, मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं यहाँ नहीं रहती, बाहर रहती हूँ। किसी को 90% संगत को पता भी नहीं था कि मैं बाहर रहती हूँ। तो ऐसे मैं सारे रूल्स फॉलो करती थी। एक दिन मैं गुरुजी के पास आंख बंद करके बैठी, सब लोग आंख बंद करके बैठते थे, तो मैंने भी कोशिश की मेडिटेट करने की। इमीडिएटली सिंगला अंकल आ गए और उन्होंने कहा भगवान सामने बैठे और आंखें बंद करके बैठे हो।
चलो ऊपर जाओ अगर आपको आंखें बंद करनी है। उस दिन के बाद मैंने कभी आंखें बंद नहीं की। बस मुझे अच्छा लगता था, मैं जाती रहती थी, और मुझे कुछ गुरु से चाहिए भी नहीं था, क्योंकि भगवान का दिया हुआ, गुरु जी का दिया हुआ सब कुछ था। एक बारी क्या हुआ कि जब मैंने आइलैंड वाली सुखी आंटी का सत्संग सुना, तो मुझे लगा कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैंने सोचा ही था, और गुरुजी सर हिला रहे थे। मुझे समझ ही नहीं है कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम मांग रही हूँ। और फिर मैं बोलूँ, हाँ देखो गुरुजी ने क्या किया, और वो हुआ। देखिए, जो मांगते हो गुरुजी तो वही देते हैं। मेरी बेटी का डिवोर्स हो गया, फिर मैं बीमार हो गई बाद में। लेकिन इतना बड़ा गुरुजी का ग्रेस है कि आज तक मुझे कभी लगता नहीं कि मैं बीमार हुई थी। जो हर आदमी मुझे देखता है लगता है कि वो मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इतनी सीरियस हो गई थी। तो ये सब भी गुरु जी का ग्रेस है। जब मैं बीमार हुई, और तो 6 महीने बाद, मेरा रिकवरी टाइम 1 साल का था, मैं 6 महीने बाद डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऑल योर ऑर्गन्स हैव बिकम जीरो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आप सोचिए, हाँ, ही सेड ऑल योर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग योर ब्रेन हैज बिकम जीरो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो आप सोचो, मैंने एक बार पेट स्कैन, ब्रेन का पेट स्कैन कराया, तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि आपके ब्रेन में कभी ना कभी जरूर एक क्लॉट आया है। और देखिए, क्लॉट आके भी कहाँ गया मुझे नहीं पता, आज तक मुझे पता ही नहीं चला। ये सब गुरु जी का ग्रेस है, गुरु जी कर सकते हैं, भगवान ही कर सकता है, ये सब किसी के इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसे ही मैं जब गुरु जी के पास जाने लगी थी और ये सब हो गया, उससे पहले गुरु जी मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। क्योंकि फर्स्ट मीटिंग मेरी अच्छी नहीं रही, तो मैं थोड़ा डर गई गुरुजी से, तो मैं गुरुजी से कभी बात नहीं करती थी। गुरुजी कुछ कुछ बोलते रहते। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, तू बेल जूस पिया कर। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। और फिर उन्होंने कहा था कि हफ्ते में एक बार जो दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, हमें हमेशा दूध जलेबी हफ्ते में एक बार जरूर खाना चाहिए। और फिर मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी उस दिन, उसने शुगर फ्री के बारे में पूछा। आजकल बहुत लोग शुगर फ्री लेते हैं, तो गुरुजी ने कहा नहीं, शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए, और किसी भी ब्रांड की नहीं लेनी चाहिए, किसी फ्रूट शुगर भी नहीं लेनी चाहिए। फिर हम लोग ना यहाँ पे एक पूजा में जाते थे हमेशा रेगुलर। तो क्या होता था, उस पूजा सुबह सुबह होती है, 100 लोगों को बुला लिया, 20 लोग आए, सुबह उठ के कौन आएगा अर्ली मॉर्निंग ना। तो इतना खाना बन जाता, प्रसाद बच जाता था ना, सबको घर में दे देते। तो हम रेगुलरली उस प्रसाद को घर में लाके शाम को खाया करते थे, गर्म करके। पता नहीं क्यों मैंने गुरुजी से पूछ लिया, तो मुझे एकदम स्ट्राइक कर गया। मैंने कहा, गुरुजी लंगर गर्म करना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं। तो जो एक बारी लंगर भोग लग जाता है उसको दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। जब हम गुरुजी को भोग लगाते हैं उससे पहले लंगर गर्म करते हैं एक बारी गुरुजी को भोग लगाने के लिए। लेकिन जो भोग लग गया और प्रसाद मिक्स कर दिया प्रसाद में गुरुजी का भोग, उसके बाद हम कभी भी दोबारा गर्म नहीं करते हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा जो गुरुजी ने कहा वो हमको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, हमें हमेशा बहुत एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, पता नहीं क्यों मैंने कहा, क्योंकि मेरे अंकल ने मुझे कहा कि तुम ना गीता पढ़ा करो। मैंने बहुत सालों विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब दुर्गा स्तुति का पाठ सब किया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गुरुजी से पूछूंगी। ये सिर्फ गीता पढ़ने के लिए तुम गुरुजी से पूछूंगी? मैंने कहा हाँ, मैं गुरुजी से पूछूंगी, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाती रहती थी गुरुजी के पास। तो मैं गई गुरुजी से के पास और मैंने कहा, गुरुजी मैं गीता पढ़ूं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा, मैं गुरुजी रामायण पढ़ूं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा, गुरुजी मैं योगा करूं? मैं योगा बहुत करती थी पहले। तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा, गुरुजी मैं प्राणायाम करूं? कहते नहीं। और फिर गुरुजी जोर से हंस पड़े और फिर मुझे कहते हैं, दोनों कुड़ियां का ब्याह कर ले, फिर शिव जी को मत्था मारती रहना। तो देखिए, आज वही कर रही हूँ। एक दिन गुरुजी ने जब मुझे कलश दिया था, शुरू शुरू में मैं गई थी, तो गुरुजी ने मुझे कलश दिया था, और कलश देने के बाद विद इन नो टाइम उन्होंने मुझे कहा, तो शिव पुराण पढ़ा कर। तो मैंने शिव पुराण आके पढ़नी शुरू कर दी जब मैं वापस आई।
लेकिन वो पानी से सबको पता है कि आधे जल से पीना होता है और आधे से नहाना होता है। तो जब मैं उससे नहाती थी कलश के पानी से, तो मेरा सर इतना हैवी हो जाता था और कुछ मतलब मुझे लेटना पड़ता था आधा पौना घंटा। मैं एकदम से नहीं पूजा कर पाती थी। उसके बाद मैं शिव पुराण पढ़ती थी, और जब मैं पढ़ती थी, शुरू में मैंने एक चैप्टर से पढ़ना शुरू किया, पर मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी, मेरी आंखें बंद हो जाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे एक चैप्टर से एक पेज कर दिया, फिर एक पेज से मैंने एक पैराग्राफ कर दिया, और ये सब विद इन 2 मंथ्स में हो गया। और फाइनली तो ऐसा हो गया था कि मैं एक लाइन पढ़ के बंद कर देती थी क्योंकि मेरी आंखें बंद हो जाती थी। तो मैंने एक दिन फिर गुरु जी सुधा आंटी को फोन किया और मैंने कहा, सुधा आंटी, वो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है वो कलश के पानी से ना। देखिए गुरुजी ने पता नहीं क्या नेगेटिविटी उसमें से निकाली, मुझे नहीं पता। ऐसा मैंने बहुत कम सुना है कि किसी को कलश के पानी से ऐसा होता था, लेकिन मुझे बहुत 6-8 महीने तक ऐसा रहा। तो गुरुजी ने तो उस टाइम पाठ में थे, तो उन्होंने नेक्स्ट डे मैंने जब फोन किया तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा वो पूजा छोड़ती नहीं तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पहले बहुत रिचुअलिस्टिक पूजाएं करती थी। सब भगवान की फोटो पे टीका लगाना, सब फोटो साफ करनी और सारी चालीसाएं पढ़ना, बहुत कुछ करती थी। तो गुरु जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सुनती नहीं है, वो पूजा करती रहती है। तो फिर धीरे 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 सब छूट गया, और कब छूट गया मुझे वो भी नहीं पता लगा, और फिर मेरा सर दर्द भी ठीक हो गया। लेकिन जब मैंने गुरु जी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा था, तो जब नेक्स्ट वीक में मैं गई तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा था ना, लेकिन वो मेरे से नहीं पढ़ी जाती, मेरी आंखें बंद हो जाती है। तो गुरु जी ने कहा, छोड़ शिव पुराण को, वही तेरा शिव पुराण है मेरे हस्बैंड के लिए। अब देखिए, वही तेरा शिव पुराण के मतलब मैं अंकल की 100% बातें मानूं। आजकल के जमाने में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को ब्लाइंडली फॉलो करो। तो मैंने अंकल को बहुत टाइम तक नहीं बताया। फिर फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू किया कि मैं आर्ग्यूमेंट्स कम करती थी, और मैं जो भी मुझे बोलना होता था गुरु जी को बोलती थी मैं, और गुरु जी वो काम कर देते थे। 90% हो जाता था, 10% नहीं हुआ तो समझ लो गुरु जी चाहते हैं कि उनकी मर्जी हो। ये सबके लिए भी मैसेज है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि घर में शांति रखो, हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, और दोनों मिलके बच्चों की सेवा करे, तब गुरु बीच में बैठा होता है। तो इसलिए एक चुप हो जाएगा तो दूसरा चुप हो जाएगा, घर में वैसे ही शांति रह जाएगी। तो गुरुजी हमेशा कहते थे शांति रखा करो घर में, तो हमेशा शांति रखनी चाहिए, तो ही गुरुजी का आपको आशीर्वाद आप नजर आएगा, आप फील करोगे आशीर्वाद। हमेशा हमको क्या होता है कि या तो अपने बच्चों की टेंशन होती है, अपने पेरेंट्स की होती है, जो चले गए हम अपने माँ बाप को याद करते हैं। तो मैं अपनी मदर को और मेरे फादर की बहुत अर्ली एज पे डेथ हो गई थी, तो मेरे चाचा जी ने हमको पाला था, हम 6 बहनें हैं। तो मैं बहुत याद करती थी, और उनकी डेथ मेरे पास हुई थी दिल्ली में 90 में। लेकिन तब मैं इतनी यंग थी कि मैं इतनी सेवा नहीं कर पाई, मुझे इतना आता भी नहीं था। तो मैं कभी कभी बहुत रिपेंट करती थी कि अब मैं करती तो शायद और तरह से सेवा करती, और तब इतनी हो नहीं पाई। तो मैं उनको बहुत याद करती थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं गुरु जी के पास जुड़ गई और उसके बाद यहाँ जब मैं आई, तो उसके बाद मैं बहुत प्रे करती थी कि गुरु जी वो भी आपकी शरण में आए, और वो भी इस जन्म में आपसे कनेक्ट हो जाए, और उनका भी आप कल्याण करो। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मंदिर में अपनी मदर को मेरे सामने बैठे हुए देखा है 2 बार। मेरे चाचा जी की डेथ 90 में हुई थी, और एक दिन इसी जहां से मैं सत्संग कर उस जगह पे मैंने देखा मेरे चाचा जी गुरु जी के चरणों पे माथा टेक के, दोनों हाथ जोड़े हुए थे उनके, और वो सर ऊपर उठा रहे थे। तो गुरु जी जो नहीं है उनका भी ध्यान रखते हैं, अगर एक घर में से भक्ति करता है तो, और जो है उनका भी ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी फैमिली, कोई आगे जुड़ता है कोई पीछे जुड़ता है। देखिए गुरु जी सबको मोक्ष देने के लिए है, शिव जी हैं, शिव जी मोक्ष दे सकते हैं। तो जिसको अल्टीमेटली तो सबने एक ना एक दिन गुरु जी के पास आना है। कोई फ्यूचर संगत है, हम लोग अभी जुड़ गए हैं, हमारी किस्मत अच्छी है, उनके भी की स्टेज नहीं होगी, जब जिसके टाइम आएगा स्टेज आएगी वो भी जुड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको जरूरी नहीं है कि सब आपकी फैमिली वाले, आपकी जितनी श्रद्धा है उतनी गुरु जी में श्रद्धा हो। आप अपनी भक्ति करते रहो, बाकी सब गुरु जी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि यहाँ पे जब शुरू में सत्संग शुरू हुआ था, तो जब फर्स्ट फंक्शन हुआ शिवरात्रि का,
हमारा एक ऑफिस का स्टाफ है, उन्होंने सेवा करना शुरू की थी, उनको बुलाया था हमने। तो जब वो अपने घर में पहले पूजा करके आए शिवरात्रि की, तो एक छोटा सा दिया जलाते हैं, वो जो 10 मिनट का दिया होता है ना वो, और वो दिया जला के पूजा करके यहाँ पे आ गए सेवा करने। रात को जब वापस गई करीब 1:30-2 बजे, तो उनकी वाइफ ने उनको उठाया, तो देखा वो दिया जला हुआ था, और उन्होंने दर्शन कर लिए। 5 मिनट बाद वो ज्योत बंद हो गई। उनको इतनी श्रद्धा आ गई, आज तक मेरी बीमारी में भी सत्संग चलता रहा, वही पूरी सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, उनके भाई बिना सत्संग चल नहीं सकता। तो वो यहाँ रहते हैं और अपनी वाइफ के साथ, और उनकी बेटियां, उनकी 2 बेटियां इंडिया में रहती हैं नानी के पास। एक दिन क्या हुआ कि इनकी वाइफ रोज बात करती थी, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको बच्चों की चिंता नहीं करनी चाहिए कभी भी, गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं। इनकी वाइफ ने सुबह सुबह फोन किया अपनी बेटी को, वो 12th क्लास में थी, तो फॉर्म भर रही थी। अब फॉर्म भर के जैसे ही निकली तो अपनी मदर से बात करते करते रास्ते में फोन कट गया। तो उसको लगा पता नहीं क्या हुआ, इनको लगा पता नहीं अभी तो फोन पे बात कर रही थी, क्या हो गया, उनको लगा बैटरी डाउन हो गई। तो उन्होंने हर 10-15 मिनट में फोन किया, क्योंकि घर से उनकी नानी का घर 10 मिनट की डिस्टेंस पे था। तो लड़की ने फोन नहीं उठाया, फिर आधा घंटा हो गया, फिर उन्होंने अपनी मदर को फोन किया कि वो आ गई, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो नहीं आई। ऐसे वो हर आधे घंटे में फोन कर रही थी, लेकिन वो लड़की घर नहीं पहुंची। और आंटी मंत्र जाप करती रही। मंत्र जाप में कितनी पावर होती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो आंटी घर में बैठ के मंत्र जाप करती थी, और उन्होंने अपने हस्बैंड को भी फोन नहीं किया कि ऐसा ऐसा हो गया। शाम को 7 बजे वो लड़की मिली, और वो कैसे मिली, तब उसने बताया कि जब वो स्कूल से घर जा रही थी वापस अपनी नानी के घर, तो रास्ते में 4 लड़कों ने उसको किडनैप कर लिया और गाड़ी में डाल दिया, और वो जहाँ रहते हैं उसके आउटर में ले गए उसको। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, उनको लगा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो वो चारों लड़के बाहर खड़े होके ना बातें कर रहे थे। तो मीन टाइम इस लड़की को होश आ गया, और वो गाड़ी का दरवाजा खोल के भागी 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 इतनी दूर कि वहां पे एक स्कूल था, तो वो स्कूल में चली गई भागते भागते। और 4 लड़के मिल के एक लड़की को वो स्कूल में शाम तक नहीं ढूंढ पाए। जब वो शाम को चले गए, ये गुरुजी की ब्लेसिंग से बिना पॉसिबल नहीं है कि 4 लड़के एक लड़की को ना ढूंढ पाए एक स्कूल में से। तो वो जब लड़के चले गए, उस लड़की ने देखा, तब वो बाहर निकली, और जब वो सड़क की तरफ आने लगी थी, तो 2 लड़के बाइक पे जा रहे थे उस लड़की को ढूंढते हुए। तो उसको लगा कि यहाँ पे कोई कोई है, और किसी को लगता है हेल्प की जरूरत है। वो लड़कों ने जाके देखा, तो वही लड़की थी जिसको ढूंढ रहे थे, उनकी कजिन सिस्टर थी वो। और वो लड़की शाम को 7 बजे मिल गई। तो देखिए, और उसकी मदर इतनी काम थी कि मैं बता नहीं सकती, कि घर में बैठ के पूरा टाइम वो जाप करती रही, उन्होंने किसी को नहीं बताया, और शाम को 7 बजे लड़की मिल गई। तो गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं। जब गुरुजी की सेवा करो ना, तो एक और आपको सत्संग सुनाती हूँ कि मेरी बेटी के घर में एक हेल्पर आती थी, कुक थी वो, क्योंकि वो फुल टाइम काम करती थी लंदन में। तो इंडिया से कोई लड़की गई हुई थी, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि वो काफी टाइम से वहां पे है, और उसके पैसे भी खत्म हो गए, और अब उसको कोई भी काम करने को तैयार है, उसके पास कोई जॉब नहीं है सर्वाइवल के लिए, कोई भी काम करने को तैयार है। तो बोले अपनी बेटी से बोलना कि अगर कुछ उसकी हेल्प कर सकती है तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी उसको बोलो मेरा लंगर बना दिया करेगी आके, यही मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे जाती थी, रात को 8 बजे आती थी। तो वो लड़की ने आके लंगर बनाना शुरू कर दिया, और वो 2 साल सेवा करती थी गुरुजी की, बहुत बनाती थी। फिर शाम को 7 बजे लंगर बना के और चाय प्रसाद बना के चली जाती थी। फिर धीरे धीरे वो साउथ हॉल में रहती थी, साउथ हॉल की संगत ने आना शुरू किया, तो 10 बजे तक रुकने लगी, और संगत जब वापस जाती थी उनके साथ वो वापस जाती थी सारी सेवा करके। ऐसे 2-3 साल हो गए उसको करते करते। एक दिन उसने आके बोला कि आंटी मुझे, तब मैं वहीं पे थी जब उसने बोला था कि मुझे ये जगह बहुत दूर पड़ती है, तो मैं अपनी फ्रेंड को भेज देती हूँ, वो काम करेगी आपका। हमने कहा ठीक है। और फिर मेरी सिस्टर ने मुझे एक दिन बताया कि वो जो लड़की है वो यहाँ पे आई थी, और अपने हस्बैंड से डिवोर्स मांग रही है, और बच्चों से मिली भी नहीं।
तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, हमारे सामने तो रोज बोलती थी, मैंने अपने पेरेंट्स को बुला लिया, अपने भाई को बुला लिया, अपनी भाभी को बुला लिया। अब मैं बच्चे हस्बैंड का नाम नहीं लेती थी, वो हमने कभी ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया था। तो हमने सोचा अरे हस्बैंड को बुलाया नहीं, बुलाया, पेरेंट्स को बुला लिया, भाई भाभी को बुला लिया। तो जो दूसरी लड़की को छोड़ के गई थी, हमने उससे पूछा उसकी फ्रेंड को कि भाई वो कहाँ है आजकल। तो कि उसने मुझे कहा कि आंटी वो ना उसका किसी से अफेयर हो गया किसी से, और वो बार में डांस करती है। तो हमें, मुझे और मतलब मेरी बड़ी बेटी को, दोनों को, मिल्की को बहुत बुरा लगा कि भाई जो गुरु की सेवा कर चुके ऐसे बार में डांस कर रही है और किसी से अफेयर, जबकि उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। पर हम उसको कहाँ ढूंढते ना, हम कहाँ ढूंढने जाते, तो हम चुप हो गए। 6 महीने, एग्जैक्टली 6 महीने बाद देखिए वो लड़की वहीं पहुंच गई वापस। मेरी सिस्टर ने बताया कि वापस आ गई यहाँ पे और अपने ही घर में रह रही है। और आज तक वो लड़की अपने ही घर में, गुरुजी ने वापस उसको वहीं पहुंचा दिया। तो गलत काम गुरुजी नहीं करने देंगे कभी भी। उसने इतने 2-3 साल जितनी भी सेवा की, गुरुजी ने उसको अपनी फैमिली से वापस पहुंचा दिया, गलत स्टेप नहीं उठाने दिया। तो गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं, आपको सिर्फ अपनी भक्ति करनी है। आप भक्ति करते रहोगे, आपके घर में सबको आशीर्वाद मिलता रहेगा। आप जितना ज्यादा भक्ति करोगे उतना ज्यादा गुरुजी आपको गाइड करेंगे। जो गाइड तो हमेशा ही करते हैं, पर उनकी हर बात आपको समझ में आएगी। गुरुजी हमेशा कहते थे दान किया करो, दान किया करो। तो देखिए दान करने से ना कर्म कट जाते हैं। धीरे धीरे आप दान करते रहोगे, कर्म कट जाते हैं। और कलयुग में सबसे ज्यादा इंसान पैसे से अटैच्ड होता है। वो कुछ भी दे देगा पर पैसा नहीं देगा। तो गुरुजी हमेशा कहा करते थे सबको, और दान सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, सबकी हेल्प करो ये भी एक दान है। किसी को पढ़ाना, किसी को लिखाना, अपने माँ बाप की सेवा करनी, हर तरह से गुरुजी कहते हैं सबकी सेवा भी किया करो, दान भी किया करो, अच्छे इंसान बनो। तो हमें थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे तो गुरुजी हमारी बहुत हेल्प करेंगे। तो दान का मैं आपको एक बताऊं, ये लास्ट ईयर जब ये गुरु पूर्णिमा थी, तो मेरी छोटी बेटी यूएस में है। तो नीतिका ने मुझे कहा कि मम्मी आप ना, 2 दिन पहले की बात है, कि मम्मी आप कुछ खरीदो गुरुजी के लिए। वो कुछ खरीद के लाई थी गुरुजी के लिए गिफ्ट। मम्मी आप कुछ खरीदो गुरुजी के लिए। उनका क्या खरीदूं, गुरुजी को किसी चीज की जरूरत नहीं, गुरुजी ने के पास सब कुछ है, गुरुजी हमको देते, मैं क्या खरीदूं। तो शीशा मम्मी ना आपके गुरुजी के लिए शूज खरीदो। तो मैंने कहा बेटा शूज तो मुझे गुरुजी ने 2 पेयर दिए हुए, एक ब्लैक दिया हुआ है, एक व्हाइट दिया हुआ है। तो मैं ये तो गुरुजी पहनते थे जो शूज मेरे पास हैं, गुरुजी ने मुझे प्रसाद में दिए हुए हैं। और अगर मैं नई एक और पेयर खरीद के लगाऊंगी तो नेक्स्ट डे तो मुझे पूरा दिन मार्केट में शूज ढूंढने पड़ेंगे गुरुजी के स्टाइल के। और फिर मुझे वो फीलिंग कभी नहीं आएगी 3 पेयर शूज रखे, एक तो बाजार से खरीदा हुआ शूज जो गुरुजी ने पहना भी कभी नहीं। तो आई वॉज नॉट कन्विंस कि मैं गुरुजी के लिए शूज खरीदूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं शूज नहीं खरीदूंगी। तो संडे थी, 1 साल से ना मुझे एक एनजीओ कांटेक्ट कर रहा था इंडिया से। तो उन्होंने कहीं से ग्रुप से मेरा नंबर ले लिया था, वो मुझे वीडियोस भेजते रहते थे बच्चों के, जो आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे जो गरीब लोग रहते हैं ना, उनके बच्चे वो सड़क पे घूमते रहते हैं, उनको पढ़ाते हैं आईआईटी के स्टूडेंट्स ब्रेक टाइम में। तो वो मुझे हमेशा वीडियोस भेजते रहते थे उनके कि आप हेल्प कर सको तो कर दो। मैं ऐसे ना इनडायरेक्ट चैरिटी में कभी बिलीव नहीं करती, तो मैंने सोचा जब जाऊंगी तब देखूंगी उनको। मैंने कभी देखा नहीं, कभी उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, और मैंने जैसे ही मेरी बेटी का फोन बंद हुआ, मैंने एनजीओ वालों को फोन किया एंड आई सेड कि आप जितने भी बच्चे हैं ना वहां पे, उनको स्लीपर्स पहना दीजिए, क्योंकि जुलाई में बारिश होती है तो चप्पलें बच्चों की चलती नहीं, खराब हो जाएंगी और शूज पहन नहीं सकते। और संगत जी नेक्स्ट डे मैंने कहा आप मुझे वीडियोस भेज देना, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि हाँ सही जगह पे। तो उन्होंने एक एक बच्चे की मुझे वीडियो भेजी स्लीपर पहनाते हुए नेक्स्ट डे। तो देखिए एक तो पूरा मेरा टाइम बच गया, और गुरुजी ने तो शूज पहनने नहीं थे। गुरुजी जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तभी गुरुजी ने जो कहा वो हमने नहीं किया। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जब मैं सुबह बैठी थी गुरुजी के पास, तो 2 मिनट के लिए मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने विजन देखा कि मैंने गुरुजी के पूरे दर्शन तो नहीं किए, गुरुजी ने अपना लेफ्ट फुट आगे किया और उसमें दिखा मैंने कि गुरुजी ने स्लीपर पहना हुआ है। तो देखिए गुरुजी यही सब चाहते थे कि आप अब से अपने से नीचे वालों की हेल्प करो, जितनी ज्यादा हो सके उतनी करो। हमें हमेशा यही सब करना है।
पूरा वर्ल्ड इज गुरुजी's फैमिली, पूरा यूनिवर्स इज गुरुजी's फैमिली। तो हमको अपने से नीचे वालों की हेल्प करनी है। भगवान जब देता है तो ये भी चाहता है कि आप खूब बांटो, खूब बांटो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि इंटेंशन तो एक अलग बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है घर में सालों से सामान पड़ा रहता है, हम सॉर्ट आउट भी नहीं करते कि चलो पढ़ा है तो पढ़ा है, पढ़ा है तो पढ़ा है। ये सब गुरुजी ने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मुझे अपनी बीमारी में सिखाया कि सब कुछ क्लियर करो। तो वो सब गुरुजी सब कुछ सिखा देंगे आपको। आप गुरुजी में इंटरेस्ट लो, जितना ज्यादा हो सके गुरुजी की हेल्प। गुरुजी हमारी अपनी हेल्प है, गुरुजी की हम हेल्प क्या करेंगे, हम कर ही नहीं सकते गुरुजी की कोई हेल्प। गुरुजी तो सिर्फ यही कहते थे पाठ करो। लेकिन मुझे तो देखिए अभी तक हम सीख ही रहे हैं। अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि गुरु के लिए पाठ करना चाहिए। उषा भाटिया का जब मैंने आंटी का जब मैंने सत्संग सुना, तब मुझे समझ में आया कि गुरु जी के लिए भी पाठ करना चाहिए। दुनिया में इतनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो गई है और सब कुछ बैलेंस में है, तो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हमको पॉजिटिविटी इंक्रीज करनी चाहिए और उसके लिए हमको पाठ करना पड़ेगा। सबको एक के पाठ करने से नहीं होगा। गुरु जी यही चाहते थे कि सब लोग गुरु जी के लिए भी पाठ करें। और गुरु जी ये भी कहते थे ना कि मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं, जो आता है वही मांगने आ जाता है, जो ही आता है वही मांगने आ जाता है। तो इसलिए मांगने से देखो कुछ होने वाला नहीं है। आपने मेरे केस में देखा ना कि मैंने जिस काम के लिए गई थी वो काम गुरुजी ने 10 साल बाद किया। तो जब राइट टाइम होगा तभी आपका काम होगा, और जो बेस्ट होगा वो गुरुजी करेंगे। ये मत सोचो कि आपका काम आज नहीं हुआ। कुछ लोग डेस्परेट हो जाते हैं कि फिर आप भक्ति करते रहो, आपका काम है भक्ति करना। वो भगवान है, वो छोटे मोटे गुरु नहीं है। आपको बताऊं कि मेरी एक सिस्टर थी, वो गुरुजी के पास जाती थी, वो नैनीताल में रहती थी तब। तो वो गुरुजी के पास जब भी आती थी, मैं दिल्ली जाती थी तो मैं उसको बुला लेती थी, तो वो हम दोनों जाते थे गुरुजी के पास। और हमारे जी का रिटायर हो गए तो फिर दिल्ली आ गए और वो भूल ही गई गुरुजी को। गुरुजी कभी किसी को नहीं छोड़ते, हम गुरुजी को छोड़ देते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है काम नहीं हुआ, कभी लगता है हमारी प्रायोरिटीज दूसरी होती हैं कि भाई क्या बताऊं, मैं डिटेल में बता नहीं सकती। बट हाँ, उसने गुरुजी को पास जाना बंद कर दिया और भूल गई। वो रेगुलर पूजा करती थी, सुबह 3 बजे उठ के, और मंदिर 3 से 6 घर में पूजा करती थी। फिर 6 बजे वो वहां पे एक मंदिर है उनके घर के पास, वहां पे जाती थी। तो एक दिन उसने कहा कि मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जब वो दूध चढ़ा रही थी शिव जी को, तो उसने गुरु जी का मंत्र जाप सुना। देखो गुरु जी ने उसको कितने सालों के लिए ब्लैंक कर दिया। तो उसको लगा ये मंत्र जाप कहीं सुना हुआ है। और वो जब घर आई तो उसने गुरु जी की फोटो देखी। मैंने उसको एक स्वरूप दिया हुआ था गुरु जी का, तो उसने देखा तो उसको समझ में आ गई कि तो गुरु जी का मंत्र जाप है। और वो फिर भूल गई, देखिए फिर भूल गई। और जब मेरी मदर की डेथ हुई थी 2014 में, 11 में सॉरी, तब उसने मुझे बताया कि एक दिन मैंने सोचा, उसने सोचा कि कोई गुरु होना चाहिए। तो हमारे घर में एक पंडित आते हैं, वो बनारस के पंडित हैं, उनके फादर बनारस के थे। अब वो जो यंग पंडित है वो हमारी एज के, लेकिन वो मॉडर्न पंडित है। तो हम लोग हमारी एज के भी थे, तो हम उनसे बात कर लेते थे, बहुत अच्छे से फ्रेंडली बिहेवियर होता था हमारा उनके साथ ना। वो भी हर तरह की बातें कर लेते थे हमसे। तभी मतलब हमको नहीं लगता था कि बहुत पंडित है, फ्रेंड की तरह लगता था, कि भाई बहनों की तरह। तो उसको लगा कि एक गुरु होना चाहिए, तो उसने क्या सोचा कि मैं पंडित जी को गुरु बना लेती हूँ। तो वो गुरु दक्षिणा के लिए, हम लोग कितने लकी, गुरु जी को कोई गुरु दक्षिणा देता नहीं था। गुरु जी ने ना कभी किसी से कुछ मांगा। अगर गुरु जी कुछ मांगते भी थे तो वो टेस्ट लेने के लिए मांगते थे, गुरु जी को चाहिए कुछ नहीं था। तो वो कपड़े लेके और सब कुछ लेके गई अहमदाबाद के, मैं गुरु जी को अपना, पंडित जी को अपना गुरु बनाऊंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी ने उसको, पंडित जी को गुरु नहीं बना दिया, अपना गुरु नहीं बनाने दिया। क्योंकि जैसे ही हमारे पंडित जी एंटर हुए घर में, उस दिन वो पान खाते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने कहा ये कैसे पंडित गुरु, इनको कैसे गुरु बनाऊंगी, तो पान खा रहे हैं। पता नहीं उसका माइंड एकदम से चेंज हो गया। और फिर
ये एकदम, मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने कहा तू क्यों पंडित बनाने गई, गुरु बनाने गई थी? गुरु जी तो हैं तेरे। कहती कौन से गुरु? मैंने कहा वही मेरे जो मेरे गुरु है। हाँ बोले, क्योंकि हम तो ऐसे ही जाते थे ना, गुरु से मिलने जाते थे, कोई सीरियस तो था नहीं गुरु जी के बारे में तब, जब गुरु जी फिजिकली थे। और फिर उसने गुरु जी का पाठ वाठ करना शुरू किया, और अब फिर से वो गुरु जी से कनेक्ट हो गए। गुरु जी कभी किसी को नहीं छोड़ते थे। तो हमारा भी यही काम है, हम गुरु जी की भक्ति करें, जो गुरु जी कहते थे वो करें। कुछ भी गुरु जी को नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं चाहिए, वही तो सब देते थे। और मैं तो बहुत शर्मिंदा होती हूँ याद कर करके कि एक दिन मुझे गुरु जी ने कहा था मेरे वास्ते डायमंड ला दे। वो मेरा छोटा सा टेस्ट था, जब मैंने जाना शुरू किया था, उसके करीब 1-1.5 साल की बात की बात है। डायमंड कहाँ से लाके देती है? मुझे लगा कि अगर मैंने डायमंड की बात भी की, तो आपको पता है ना कि हस्बैंड को बोलूंगी तो हस्बैंड कहेंगे कैसे गुरु है कि डायमंड मांग रहे हैं। मेरी मम्मी को, मेरी फैमिली वालों को तो मैं बोल ही नहीं सकती थी कि गुरुजी ने क्या कहा है, वो तो मैं कभी नहीं बताती थी उनको। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, कहाँ से लाके दूं डायमंड, कौन से अकाउंट से चेक काट के दूं ना। तो बड़ी टेंशन में मैं रहती थी। 2-4 ट्रिप के बाद मैं शांत हो गई, क्योंकि गुरुजी ने कुछ बोला नहीं। उसके बाद बात खत्म हो गई। फिर आई थिंक उसके बाद इमीडिएटली गुरुजी ने मुझे कहा मेरे वास्ते गाड़ी ला दे। अब फिर मैं ब्लैंक हो गई, कहाँ से गाड़ी लाके दूं? ये तो मैं कह ही नहीं सकती थी अपने हस्बैंड को कि गाड़ी चाहिए, मांग रहे हैं गुरुजी। मैं कभी किसी को ही बताना नहीं चाहती थी गुरुजी। मुझे तब ये नहीं लगता था कि भी गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे, तब मुझे लगता था गुरुजी मांग रहे हैं, क्योंकि मैं इतना सत्संग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती थी। तो मैंने सोचा कि अब कहाँ से लाके दूंगी इतनी बड़ा अमाउंट, किस अकाउंट से चेक लिख के दूंगी, और अंकल को बोलूंगी तो मुझे ही लगता था कि अंकल या मेरी फैमिली वाले या कोई भी ये ना सोचे कि हाय गुरु मांग रहे कुछ। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, और अपने आप में इतना बड़ा अमाउंट मैनेज नहीं कर पाती थी। तो मैंने सोचा क्या करूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं चेक काट के दे दूं बिना अंकल को बताए। तो बड़ी टेंशन, जिस दिन मुझे कहा था ना गुरु ने कि गाड़ी ला के दे, पूरे सत्संग में मैं टेंशन में बैठी रही, टेंशन में बैठी रही। तो गुरु जी ने कहा जाती बार जब मैं आज्ञा लेने गई, कहते हैं कल आना। मैंने कहा कल गुरु जी? कहते हाँ। तो वो नॉन संगत डे था। तो मैंने कहा गुरु जी कल तो ना मुझे कहीं, मैं बिजी हूँ, मुझे काम है। कहते रात को आना। मैंने कहा रात को 10 बजे आएंगे गुरु जी। कहते फिर तो 10 बजे आना। ओहो, रात को 10 बजे दिल्ली में अकेले जाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मैं कभी गई नहीं थी ऐसे अकेले। तो मैंने कहा गुरु जी कैसे आऊंगी अकेले? तो मेरा नेफ्यू खड़ा था, वो गया था मेरे साथ। कहते हैं इसके साथ आना कल 10 बजे। मैं नेक्स्ट डे 10 बजे पहुंच गई गुरु जी के पास, और सेम हमें लंगर खिलाया जोशी अंकल ने। और फिर जोशी अंकल आए और मुझे कहा कि आपको अंदर बुलाया था। वृंदा की मदर, नानी, बहुत पुरानी संगत जानती है वृंदा आंटी को। उसकी नानी, जिसकी डेथ गुरु जी के चरणों में हुई थी, उन्होंने गुरु जी से ही मांगा था कि गुरु जी मेरा अंत आपके चरणों में हो। और गुरु जी ने उनको भी एक दिन नॉन संगत डे बुलाया था, और उन्होंने माथा टेका, और वहीं पे उनका एंड हो गया, उनकी लाइफ का एंड हो गया। तो मैं गई गुरु जी के पास, तो वो वृंदा की नानी बैठी हुई थी। तो गुरु जी ने कहा सेवादारों को फिर दूध लेके आओ। तो दूध लेके आए, मैं बहुत घबराई हुई थी। तो उन्होंने मुझे दूध दिया, दूध मेरे हाथ से गिर गया। मैं जैसे मैंने नीचे रखा, मैं और भी डर गई। तो गुरु जी का दूध गिर, बहुत प्यार से मुझे गुरु जी ने कहा दूध गिर गया, कोई बात नहीं, दूध तो और आ जाएगा। तो गुरु जी ने 1 गिलास दूध और मंगवाया, और मैंने उसको हाथ से छोड़ा नहीं, 1 मिनट में पी के खत्म किया। जब वो दूध खत्म हो गया तो गुरु जी ने कहा तू जा। कुछ भी गुरु जी ने नहीं बोला। तो मैंने कहा जाऊं गुरु जी? कहते हाँ जा। तो मैंने कहा लेकिन गुरु जी वो गाड़ी। तो गुरु जी ने कहा जा, तेरी श्रद्धा पास हो गई। अब सोचिए मैं कितनी खुश हो गई। गुरु जी ने कहा उस दिन से मेरे अंदर से गुरु जी का डर निकल गया। नहीं तो मैं गुरु जी से बहुत डरती थी, एकदम से मेरा डर निकल गया। और फिर मैं गुरु जी से बहुत फ्री हो गई, बड़ी बातें करने लगी थी। एंड में भी मुझे गुरु जी हमेशा लास्ट 6 मंथ हमेशा बोलते थे जा आगे जाके बैठ जा, जा आगे जाके बैठ जा। और देखिए गुरु जी को पता था, सब कुछ पता था। सब जितनी भी गुरु जी ने मुझे बातें कही थी, मुझे अब समझ में आती, तब नहीं आती थी कुछ भी समझ में। सोचती भी नहीं थी पहले उन बातों के बारे में, कभी नहीं सोचा मैंने कि गुरु जी ने क्या कहा था। एक यहाँ से एक लेडी गई थी, उसको आई थिंक लास्ट 4 डेज में
26-27 के अराउंड, मई के अराउंड एक लेडी यहाँ से गई थी, उसको गुरुजी बार बार कह रहे थे कि तू त्यागी आंटी आएगी 30 तारीख को, उसको फोन कर लेना। और मैं आई थी अप्रैल में वापस, 23 अप्रैल को। तो गुरुजी मुझे उस ट्रिप में मैं 1-1.5 महीना रुकी थी गुरुजी के पास। तो मैं जब भी जाती थी मुझे गुरुजी कहते थे फिर कਦੋਂ आ रही है, फिर कਦੋਂ आ रही है, फिर कਦੋਂ आ रही है, हर बार पूछती थी मुझे। तो मैं हमेशा बोलती थी हाँ जी गुरुजी 30 मई को, 30 मई को, 30 मई को। लेकिन देखिए स्टुपिडिटी मेरी कि मैंने कभी गुरुजी को ही नहीं बोला कि गुरुजी आप बोलो तो मैं नहीं जाती, निकला ही नहीं मेरे मुंह से। इन सब बातों के लिए हम कितना शर्मिंदा होते हैं इस बात के लिए। मैंने एक बार गुरुजी को नहीं बोला गुरुजी आप बोलो तो मैं नहीं जाती, और मैं 23 अप्रैल को वापस आ गई। उस लेडी को, उससे जाने से पहले एक दिन मैं रात को बैठी थी तो गुरुजी ने मुझसे कहा था, कुछ कहा, मुझे याद नहीं क्या कहा था। तो मैंने कहा गुरुजी आप अभी कहीं मत जाना, मेरी जब बेटियों की शादी हो जाएगी तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं जाना है, देर हो गई है। मुझे समझ ही नहीं आई कि गुरुजी इस तरह से जाने के लिए बोल रहे हैं। और जब मैं मई में गई 30 मई को, मैंने बताया ना उस लेडी को हमेशा बोलते थे कि वो त्यागी आंटी आ रही, 30 मई को उसको फोन कर लेना, त्यागी आंटी आ रही उसको फोन कर लेना। तो 1 जून को जब 31 मई को गुरुजी चले गए तो लेडी ने मुझे फोन किया कि गुरुजी ने कहा था कि मैं आपको फोन कर लूं, बोले त्यागी आंटी आ रही है तो उसको फोन कर लेना। काफी टाइम मुझे हमेशा लगता था कि गुरुजी ने ऐसा उसको क्यों कहा फोन कर लेना, अगर गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया तो मुझे वैसे ही पता लग जाता, सारी दुनिया को पता लगा था तो। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे एक दिन गुरुजी ने समझाया कि जाने से पहले गुरुजी मुझे याद कर रहे थे। देखिए गुरुजी जाते जाते भी मुझे याद कर रहे थे। लेकिन हमारे जैसे डिसाइपल्स, हमारे जैसे नहीं, हम हमेशा ही सभी लोग बहुत गलतियां की हुई लोगों ने। इतने बड़े बड़े गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं और हम लोग कुछ किया नहीं गुरुजी के लिए, हम कर नहीं पाए। ये सत्संग जो हो रहा है वो भी गुरुजी ने शुरू करवाया, सब कुछ गुरुजी करते हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी बस की बात ही नहीं है। तब मेरे पास और मैंने तो देखिए मुझे गुरुजी शुरू से कह रहे थे नाम जपा कर, नाम जपा कर। जब मैंने पूजा छोड़ दी, मैं गुरुजी के पास पहले जाने से पहले बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीती थी। मैं सुबह उठ के 2 घंटा पूजा करती थी सब कुछ। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने कहा पूजा छोड़ दे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं फ्री हो गई टोटली। पहले तो मुझे समझ नहीं आती, 9 बजे सो के उठने लगी, मुझे समझ नहीं आता था कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था, वो शब्द है ना, नाम बीच लो कर्म वाले आई बीच रुतने, हाँ वो मुझे याद नहीं आ रही पूरी सेंटेंस। तो ये जब शब्द बज रहा था तो मैं गुरुजी के पास बैठी थी, गुरुजी ने कहा ऐसे मैं गई तो कहते हैं सुन सुन ध्यान से सुन। तो उसमें एक लाइन थी कि अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू अमृत वेला। तो आपको नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। तो आपको नितनेम मतलब डेली पाठ जरूर करना चाहिए। गुरुजी मुझे बार बार समझा रहे थे डेली पाठ किया कर, पाठ किया कर। लेकिन एक बार मेरी पूजा छूट गई, उसके बाद मुझे बहुत टाइम लगा पाठ करने में। गुरुजी ने मेरा नाम भी चेंज किया था, 2004 में मीरा रखा, 2007 में, क्योंकि हम लोग ना, जैसे मैं शुरू में बता रही थी ना वो वचन के बारे में, कि इनर स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी कि हम लोगों को फेस कर सकें। मैं कभी अपनी मदर के अगेंस्ट नहीं की पूरी लाइफ में। तो मेरी मदर मुझे टेंशन रहती थी कि वो बोल रही थी कि रात में क्यों जाती है, रात में क्यों जाती है। ये सब चीजें हमें परवाह करनी नहीं चाहिए। जब गुरु आपको मिल जाता है तो सबसे प्रायोरिटी पे आपको गुरु को रखना चाहिए, बाकी सबको गुरु देख लेंगे, पर आप तो गुरु जी पे फोकस करो। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि नितनेम किया कर, तो मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं एक लाइन गुरु जी के सामने सुनी और फिर मैं ब्लैंक हो गई। फिर जब यहाँ आई तो मैं तो पंजाबी हूँ नहीं, ना ही मेरे पास शिवत की सीढ़ीज थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास जब यहाँ सत्संग शुरू हुआ। और जब शुरू में सत्संग हुआ तो मेरे पास एक ही हेल्पर था, तो हम सेवा करते रहते थे। शब्द इतना ध्यान से सुनते नहीं थे क्योंकि हम किचन में सेवा करते रहते थे। बहुत सालों बाद जब एक दिन बैठ के मैंने ये सत्संग सुना, ये लाइन सुनी, तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, गुरुजी ने तो मुझे खुद ही कहा था पाठ करने के लिए। और जब गुरुजी चले भी गए तो ये मैंने बहुत बारी सुना है और मैं हर सत्संग में भी सुनाती हूँ कि 2008 में ही 2008 अर्ली
आई थिंक फरवरी मार्च में एक बारी हमने ऐसे ही, मैं ना, मेरा पास टाइम होता था, फेवरेट पास टाइम, के मैं गुरुजी इंडिया की संगत को फोन करती थी। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो मैं अपना सबके नंबर ले लेती थी। वहां पे बड़े मंदिर में सब लोग आते थे, तो मैं बड़े मंदिर में जो लोग भी छोटे छोटे ग्रुप में सत्संग सुनाते थे सबके नंबर ले लेती थी, और फिर नंबर लेके मैं यहाँ आके डेली ना मैं सबको फोन करती थी, सबके सत्संग सुनती थी। तो एक दिन मैंने 5 फोन इंडिया में किए और किसी ने फोन नहीं उठाया, तो मैंने सोचा शायद आज नहीं सत्संग हमारी लक में है। और फिर हमने रमा बहल को फोन किया, तो रमा बहल ने 30 मिनट्स हमको सत्संग सुनाया। और उसके बाद जब वो सत्संग सुना चुकी तो मैंने कहा चलो हिमाचल में फोन करते हैं मास्टर जी को। मास्टर जी गुरु जी की फिजिकल सेवा में थे फॉर लास्ट 6 मंथ्स। तो हमने मास्टर जी को फोन किया। जैसे ही मैंने हेलो बोला, मास्टर जी ने बोला 5 फोन आप कर चुके हो और रमा बेल से आपकी बात हो गई, मंत्र जाप किया करो। और मुझे समझ नहीं आया कि इनको कैसे पता चला। तो हमने रमा बेल को वापस फोन किया, कहती है नहीं मुझे नहीं पता मास्टर जी कहाँ हैं। हमने मास्टर जी को वापस फोन किया कि मास्टर जी आपको कैसे पता कि हम 5 फोन करते हैं, कर चुके हैं, और रमा बहल ने हमको आधा घंटा सत्संग सुनाया। तो उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरुजी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी। वो सबसे पहले मैसेज आया था कि पाठ किया करो। गुरुजी मुझे बार 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 याद दिला रहे थे कि पाठ किया कर, पाठ किया कर। और गुरुजी ने मुझे, अब जब मैं फिजिकली फॉर्म में थे, गुरुजी ने मुझे तब इनिशिएट किया था। एक बार मुझे गुरुजी ने अपने कमरे में बुलाया, और वो भी एक स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ कि हम लोग लॉकर गए, मैं और मेरी बड़ी बेटी दिल्ली में पढ़ती थी, तो हम लॉकर ऑपरेट किया हमने। और फिर हम मैनेजर के रूम में गए, कुछ काम था वहां से। हम फिर शाम, नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी, शाम को गुरुजी के पास गए। तो गुरु इनका कब जा रहे हो? तो हमने कहा गुरुजी कल जा रहे हैं। तो गुरुजी हंस रहे थे, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। हम फ्लाइट लेके यहाँ पे आ गए नेक्स्ट डे। और फिर जब मैं आई तो मेरी आदत है कि हमेशा मैं लॉकर की चाबी और घर की चाबी नहीं जगह रख देती हूँ, नेक्स्ट ट्रिप के लिए वहीं से उठा ली। तो घर की लॉकर की चाबी नहीं निकली। और तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, कि कहीं लॉकर की चाबी मैनेजर की टेबल पे तो नहीं रह गई, मेरे हाथ में रह गई, कहाँ रह गई मुझे समझ नहीं आया। और तब ये व्हाट्सएप वगैरह सब नहीं होते थे, तो हम लोग शाम की फ्लाइट से वापस गए और चाबी तो घर में ही मिल गई। लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे गुरुजी के पास गई शाम को, हाँ जब मैं गुरुजी के पास गई शाम को, तो गुरुजी हंस रहे थे, कहते आ गए? मैंने कहा हाँ जी। तो गुरुजी ने मुझे उस दिन अपने कमरे में बुलाया, मुझे मेरी बेटी को दोनों को बुलाया था। और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने अपना राइट हैंड कप करके मुझे मेरी बैक में इतनी जोर से मारा कि पूरे कमरे में आवाज गूंज गई। और गुरुजी ने मंत्र जाप की फर्स्ट लाइन बोली। तो गुरुजी ने मुझे उस टाइम इनिशिएट किया था, लेकिन मेरी लाइफ इतनी फास्ट गई कि मैंने कभी मंत्र जाप किया ही नहीं उसके बाद। बार 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 गुरुजी रिमाइंड कराते थे, देखिए गुरुजी जब तक आप लेसन सीख नहीं जाओगे ना तब तक सिखाते ही रहेंगे। गुरुजी फादर की तरह पूरा 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 100% ध्यान रखते हैं आपका। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी ही उन कराने के लिए वो आए हैं, हमको मोक्ष देने के लिए आए हैं। गुरुजी कहते थे ना, मैं जो देने आए हैं वो तो कोई लेता ही नहीं है, बट ये हाँ गुरुजी भगवान है, सब कुछ वो कर देंगे, बस हमें भक्ति करनी चाहिए, जितनी ज्यादा कर सको तो हमारी जर्नी इजी हो जाती है। वरना गुरुजी तो अपना काम कर ही रहे, हम करें ना करें, गुरुजी की बात माने ना माने, गुरुजी को तो पता ही है उन्हें हमारे लिए क्या करना है, वो सब कुछ करते ही हैं। थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन इंसान के लिए भी, अगर मैंने, शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने शुरू से मंत्र जाप किया होता तो 2019 में जो हुआ वो होता नहीं। शायद मैं ये 100% नहीं बोल सकती भाई, गुरुजी के वेस कोई नहीं समझ सकता, कभी कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि उससे क्या होता है कि मेरे बच्चों ने, मैंने, जब हम बीमार हुए, डेथ इतना पास से देख ली, मेरे हस्बैंड ने भी, सब ने, हमने, गुरुजी ने अच्छे से समझा दिया कि नेक्स्ट डेथ कितनी दूर है। मैं भी एक शब्द सुन रही थी ना मर्दाने से, गुरु नानक जी पूछते कितनी दूर है, तो कहते हैं अगला सूरज देखे नहीं देखे, इसे इतनी दूर थोड़े ही ना, अगले पल क्या होगा आपको पता नहीं है। ये लेसन गुरुजी ने हमारी फैमिली में इतने अच्छे से सिखा दिया कि लाइफ में अगले पल क्या होगा कुछ नहीं पता। और मैं जब बीमार थी ना, मेरे बच्चे भी हमेशा मुझे कहते हैं मम्मी आप हमेशा ना अपने हाथ देखते रहते थे। मेरे हाथों में जो रिंकल्स पड़ गए थे वो ऐसे थे जो कोई 90 ईयर्स प्लस लेडी के हाथों में होते हैं। तो गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि डेथ इतनी पास है कि अगला पल का पता नहीं, ओल्ड एज आने वाली है और अभी तक आपने नाम जपना शुरू नहीं किया।
गुरुजी अपना लेसन प्यार से बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और उसके बाद से अभी भी मैं इतना नहीं कर पाती जितना करना चाहिए, पर मैं हाँ उस दिन से थोड़ा बहुत करती जरूर थोड़ी देर, क्योंकि फैमिली लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं होता। पर मैं ध्यान रखती हूँ। पहले कहते हैं ना, कॉन्शियस लिविंग होनी चाहिए, कॉन्शियस डिसीजन होने चाहिए, बट जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी तब तक ये सब नहीं होगा आपसे। कॉन्शियस लिविंग भी तभी आती है जब गुरु की कृपा होती है, गुरु मिल जाता है, गुरु की कृपा आती है ना, तब आपका इनर सेल्फ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो गुरु जी चाहते हैं वो कर पाओगे। हर नेगेटिव चीज को आप ना बोल पाओगे, आपके अंदर से लोगों का डर खत्म हो जाता है। आप ये नहीं सोचते कभी कि हर स्टेप के लिए कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, आज उधर जाना है नहीं तो क्या सोचेंगे। जब आप सत्संग में लोगों को इनवाइट करो तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, पार्टी में पहले चले जाएं, सत्संग तो रेगुलर होता है, फिर कभी चले जाएंगे। लेकिन जब गुरु की कृपा होगी तब ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि सत्संग ही प्रायोरिटी पे है, सब कुछ आपके लिए गुरु जी ने करना है, और आपको भी गुरु जी को ही प्रायोरिटी पे रखना है। ये सब इनर स्ट्रेंथ गुरु जी की कृपा से आएगी, इसलिए आपका ध्यान हमेशा गुरु जी में होना चाहिए। गुरु जी तो कर रहे हैं, करने पर हमें भी तो गुरु जी के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। जो गुरु जी कहते तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो संगत जी, बस आज का मैसेज यही है कि गुरु जी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो भगवान है, तो हमें भी कुछ तो करना पड़ेगा। गुरु जी को प्रे करना पड़ेगा, गुरु जी में ध्यान लगाना पड़ेगा। प्रे नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, पर आपका ध्यान तो गुरु जी में होना चाहिए। और आजकल तो इतने वचन आ रहे हैं, इतने सत्संग आ रहे हैं, इतने गुरु जी कहते थे शब्द सुनो, तो हमको ही पता है कि गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं। हम गुरु जी में इंटरेस्ट लेंगे तो गुरु जी हमको सब स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमको ही लेना पड़ेगा। ये मैंने अपने केस में देखा है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी ना डिजर्व करनी पड़ती है। ऐसे तो गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो हमें यही करना चाहिए कि हम गुरु जी का पाठ किया करें। गुरु जी ने जिसको जो पाठ करने के लिए बोला है वो करें, सत्संग करें, लंगर खाएं। लंगर भी जब आप हाथ में आता है तो कुछ लोग सोचते ओह आज तो इसमें मीठा ज्यादा है, किसी को वेट की चिंता होती है, किसी को शुगर की टेंशन हो रही है। पर जब आपके हाथ में लंगर आता है तो गुरु जी का प्रसाद है। क्या सोच के आप खाते हो उसके ऊपर आपका ब्लेसिंग डिपेंड करती है। एक बार गुरु जी ने मुझे और मेरी बेटी को आज्ञा लेते टाइम एक बहुत बड़ा लड्डू दिया, जो 4-5 लड्डू का लड्डू एक होता है 250 ग्राम का। और वो लड्डू हमने क्या किया कि मुझे मीठा का बहुत अच्छा लगता है, मैं तीनों टाइम का खाना छोड़ के मीठा खा सकती हूँ। और ये बात गुरु जी को पता थी, इसलिए गुरु जी ने मुझे एक दिन कहा भी था सब कुछ खाने का थोड़ा थोड़ा। ये बात मुझे गुरु जी ने खुद कही थी। तो जब गुरु जी ने मुझे बड़ा वाला लड्डू दिया, मुझे और मेरी छोटी बेटी को, तो हम रात को लेके आए घर और हमने रख दिया, और सुबह हमने सोचा चलो लड्डू खाएंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे आज लड्डू खाने को मिलेगा पूरा। तो जब मैंने खा लिया लड्डू नहाने के बाद पूजा करके, तो थोड़ी देर बाद मेरी बेटी ने भी खाया। ऐसे 2-2.5 घंटे हो गए, तो हमें कहीं जाना था। तो मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि ना मेरी तबीयत खराब हो रही है। जिस तरह अभी तो आप ठीक थे, अभी सुबह तो आप ठीक थे, अभी क्या हुआ? मैंने कहा आज वो लड्डू खा लिया ना, इतना बड़ा लड्डू खा लिया ना, तो मेरा स्टमक अपसेट हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा आपने भी तो खाया था, आपका स्टमक अपसेट नहीं हो रहा? शी सेड मम्मी मैंने प्रसाद खाया था, मैंने लड्डू नहीं खाया था। तो देखिए सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप क्या समझ के खाते हो। मीरा को जहर मिला था पर उसने पी लिया भगवान का प्रसाद समझ के, तो वो जहर अमृत बन गया। हम लोग लंगर को अगर लंगर समझ के खाएंगे तो हमारी सब बीमारियों की मेडिसिन है। और अगर हमने ये सोच लिया कि आज मीठा ज्यादा है और इसकी कैलोरीज ज्यादा है, वेट का क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगी, तो फिर वो खाना ही है, फिर वो खाना ही है। तो सारा कुछ आपकी सोच के ऊपर है कि गुरु जी को भगवान मानते हो या गुरु मानते हो। गुरु तो हर लेवल के होते हैं। मैंने भी गुरु जी को भगवान कब माना ये मुझे नहीं पता, क्या समझ के गई थी मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन हाँ आज की डेट में मैं कहती हूँ कि आज की डेट में मैं गुरु जी को भगवान मानती हूँ। क्या समझ के गई थी मुझे नहीं पता। मैं तो अपना काम करवाने गई थी, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा हो चुका था, किसी ने किसी को ठीक किया था। तो मैं एक स्पिरिचुअल हीलर समझ के गई थी गुरु जी को। लेकिन
गुरु जी के जाने के बाद मुझे समझ में आई कि गुरु जी भगवान थे, और मैंने माना है नहीं, उस टाइम मुझे नहीं पता। मैं आस्था में गुरु जी के जाने के बाद ये संस्कार के लेक्चर बहुत सुनती थी। तो एक बारी किसी सुधांशु महाराज ने कहा था शायद कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। लेकिन ये श्लोक सब लोग बोलते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने गुरु को भगवान नहीं माना। अगर गुरु भगवान मान के एक्सेप्ट करो गुरु को, फिर देखो गुरु तुम्हारे लिए क्या करता है। और उस दिन के बाद, ये 2007 की बात है या 2008 बिगनिंग की बात है, उसके बाद जब हमारे वहां सत्संग शुरू हुआ तो मैं ये हमेशा प्ले करती हूँ। ये 6 मिनट का है और मैं हमेशा ही प्ले करती हूँ। और वो जो मास्टर जी ने मुझे कहा था कि मंत्र जाप किया करो, इसलिए हम फर्स्ट डे से जब सत्संग शुरू हुआ हम मंत्र जाप 15 मिनट्स का रखते हैं। बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि नहीं 5 मिनट का रखा करो, ऐसे नहीं, जब गुरु जी आके बोलेंगे तभी हम चेंज करेंगे। लेकिन ये सब गुरु जी की कृपा से होगा, और कृपा देखिए डिजर्व करनी पड़ती, जैसा मैंने पहले भी 1-2 बार कहा। आपका ध्यान गुरु में होना चाहिए, तब गुरु जी आपको गाइड करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। पता नहीं, माफ करना आज मैंने क्या बोला क्या नहीं, मुझे खुद नहीं पता। जो गुरु जी ने बुलवाया, जो गुरु जी चाहते थे वही गुरु जी ने बुलवाया। मुझे खुद नहीं पता मैं सच बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, क्या सुना रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं आइडिया होता है। तो गुरु जी भी माफ करे, संगत भी माफ करे।